तो आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि आज से आप लोग का ऑब्जेक्टिव शुरू, ठीक है। आपसे आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सब कुछ का ऑब्जेक्टिव आपसे आपको हर दिन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किताब नहीं आपके पास ऑब्जेक्टिव का नहीं गिन पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जितना भी ऑब्जेक्टिव किताब आप लोग का ब्रिलियंट होता है, पता नहीं क्या क्या आप लोग का 3-4 ऑब्जेक्टिव होता है बिहार बोर्ड का, तो सारा चीज़ कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो बस आप लोग हर दिन आना, हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव। बस आप लोग तैयारी करके रहो कि जो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करके रहो। अब हम लोग हर दिन आएंगे, उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। आपको हम टाइम देंगे 2 सेकेंड 3 सेकेंड, आपको बस ऑप्शन अपने मन में सोचना है क्या होगा, ठीक है। तो आपको हर दिन तैयारी करके आना है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, दोनों मीडियम हो, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। तो बस अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, आज फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो बस आप लोग देखते रहो, टिक लगा देना अपने मन में, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। जज करो अपने आप को कहाँ पे तुम हो। एग्जाम तुमको देना है, नहीं कि हमको देना है। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे एग्जाम में जाएंगे तो कितना हम करके आएंगे, ठीक है। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, देखो कितना आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। जो और कोई डाउट हो रहा है तो या टेलीग्राम ग्रुप में आके पूछ लो, या तो आप सीधे कमेंट में आके बोलना कि ये दिक्कत हो रहा है, तो आपको हम आकर फिर से बता देंगे, ठीक है। तो बस आप आगे आप ज्वाइन करके देखते रहो वीडियो में आगे क्या चल रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हम क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास। तो आप लोग का पहला यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मात्र 10 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको हर दिन 15-20 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आज 10 ही क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। बस आप लोग अपने मन में सोचना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जज करो अपने आप को। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कोलंबियन फोर्स इज ऑप्शन ए बी सी डी सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, या बोथ ए बी, या नन ऑफ डीज। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दोनों सकता है, या कोई ऑप्शन एक होगा, या कोई नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या कि कोलंबियन फोर्स है वो क्या है, सेंट्रल फोर्स भी है, साथ में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑन प्लेट ए इन द फिगर विल बी। देखो आपको पहले ही पता था कि आपका, जैसे फिगर देखो, फिगर में क्या है, आपका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना वोल्टेज है, एक तरफ 20 एक तरफ 15, ठीक है। ए बी दो प्लेट दिया हुआ है, कितना का है वो, उस पर कितना कैपेसिटेंस है, तो 2 म्यू, ठीक है। अब देखो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा जब पढ़ाया पढ़ाया होगा अथी कैपेसिटेंस, तो क्यू इक्वल टू सी भी, ठीक है। आपको बताया क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी। क्यू क्या हो गया, चार्ज, सी आपका कैपेसिटेंस, भी आपका वोल्टेज। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 म्यू द ए प्लेट पे कितना चार्ज होगा, तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे, क्यू इक्वल टू सी भी। कैसे, तो क्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू सी भी होता है, ठीक है। तो सी आपका कितना दिया हुआ है, सी आपका पहले से गिवन है 2 माइक्रो, ठीक है। 2 म्यू आपको पहले से दिया हुआ है, और साथ में आपका वोल्टेज भी होता है। तो भी कितना हो गया, एक तरफ 20 एक तरफ 15, तो डिफरेंस करो कितना होगा, 20 माइनस 15 5, तो आपका वी कितना आ गया, 5 वोल्ट। तो क्यू इक्वल टू सी भी करेंगे, मतलब 2 म्यू इंटू 5 इक्वल टू 10 म्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 म्यू कोलम, मतलब कि कितना आएगा, 10 म्यू आएगा, ठीक है। चार्ज आपका फॉर्मूला क्या था, क्यू इक्वल टू सी भी, फॉर्मूला याद है उसका। बस देखो एग्जाम में आप लोग का आता है न्यूमेरिकल्स, इसी टाइप का आएगा, बस फार्मूला बेस आपका आएगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। हमने किस पे किया, क्यू इक्वल टू सी भी पे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपका दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इट्स। पहला ऑप्शन, एरिया शुड बी इंक्रीज, करेंट शुड बी डिक्रीज, करेंट शुड बी इंक्रीज, लेंथ शुड बी इंक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5 नंबर का, तो इसका होगा 5 का बी, करेंट शुड बी डिक्रीज, ठीक है। जब आप पोटेंशियोमीटर का क्या कर, जब आप सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो पोटेंशियोमीटर का करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। 6 में देखो, देखो 2009 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब 6 में देखो, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑप्शन डी टेजेंशियल टू द सरफेस, या ऑप्शन डी एट 45 डिग्री टू द सरफेस। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा, 6 नंबर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। आप लोग को मतलब ये तो आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है।
अगर आप एक बार भी एनसीईआरटी पढ़े होइएगा तो आपको पता मतलब मालूम चल जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्योंकि ये बोल्ड में लिखा रहता है, ये सब जो पॉइंट आपको दिख रहा है बोल्ड में लिखा रहता है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब 7 पे आओ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो आपको मुंह पे याद होगा, इसका आंसर क्या होगा 7 का। पहला ऑप्शन क्या है 9 इंटू 10⁻9। बी क्या है 1.6 इंटू 10⁻−19 कॉलम है। सी नंबर क्या है 8.85 इंटू 10⁻12। और डी क्या है 8.85 इंटू 10⁻9। ये तो आपको मुंह पे याद होगा क्योंकि आप जितना भी आप न्यूमेरिकल्स बनाए होंगे अभी तक सब में आपका परमिटिविटी का वैल्यू पूछा गया होगा, मतलब क्या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा गया होगा कितना होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा 8.85 इंटू 10⁻12। आपको ये पहले से ही पता होगा, बस इतना ही आसान आप लोग का आता है ऑब्जेक्टिव। अब 8 नंबर देखो, 8 में क्या बोल रहा है, इन द फिगर दिख रहा है आपको, इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी सी। पॉइंट आपका ए बी सी दिया हुआ है, इंटेंसिटी पूछ रहा है और उसको मतलब इंटेंसिटी को एक नाम दिया गया है, क्या है ई ए ई बी ई सी, पॉइंट ए बी सी पर। तो आपको ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा होगा प्रॉपर्टी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी, उसमें आपको मिल जाएगा कि जितना ज़्यादा किसी पॉइंट के पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना क्लोज से क्रॉस करेगा वहाँ पे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, पॉइंट ए और सी पे दोनों जगह पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा बी के तुलना में। पॉइंट ए और सी पे बी के तुलना पे ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है क्लोजली। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो देखो वहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर, क्योंकि पॉइंट ए और सी पे दोनों पे इक्वल इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट ए और सी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, क्लोजली पास कर रहा है, मतलब सेम स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है, तो वहाँ पे सेम होगा। लेकिन बी में कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस से पास कर रहा है, इसलिए बी का कम होगा। इसलिए इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इक्वल टू इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, लेकिन बड़ा है किससे, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी एट पॉइंट बी पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब देखो ये चार्ज ए एंड बी अटैच ईच अदर। चार्ज ए और बी अट्रैक्ट, सॉरी, चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज बी एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर, देन ए और सी। तो ये भी आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक चार्ज ए और बी है, वो क्या कर रहा है, अपने एक दूसरे को अटैच मतलब खींच रहा है। बी और सी अपने एक दूसरे को खींच रहा है, तो ए और सी में क्या होगा, जब ए बी को खींच रहा है और आपका बी सी को खींच रहा है, तो ए सी में संबंध क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, तो भैया आपका ए और सी भी तो अति करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, क्योंकि आपका ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ए आपका कोई बॉडी है वो बी को अपने तरफ खींच रहा है और आपका सी मतलब और बीच में एक सी भी पॉइंट है और बी सी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर ए सी का बात करें तो ए सी भी तो क्या कर रिपल करेगा ना, वो भी तो दूर भागेगा, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, आपको ये सेम चार्ज होने का संभावना है। होने क्या मतलब सेम चार्ज होगा, इसलिए तो ये रिपल करेगा, क्योंकि आपका ए बी अटैक कर रहा है, बी सी अटैक कर रहा है, तो ए सी में क्या होगा, आपका रिपल करेगा और अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, रिपल ईच अदर, ना कि अट्रैक्ट ईच अदर। समझ गए, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। 9 का क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन। अब 10 का देखो, 1 कॉलम चार्ज इक्वल टू, ये तो आपको पता होगा कि एक कॉलम चार्ज कितने के बराबर होता है, तो एक कॉलम चार्ज आपका होता है कितने के बराबर, 3 इंटू 10⁻9 ESU। ESU क्या है, आपका यूनिट है। ठीक है, तो एक कॉलम चार्ज कितना की इक्वल होता है, आप इसको याद कर लो। ठीक है, आपको ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा कि 1 कॉलम चार्ज वो 3 इंटू 10⁻9 ESU के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, दिख रहा है 15 नंबर, देखो, एट वाट एंगल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। आप लोग को ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में पढ़ाया गया होगा कि आपका ऑप्शन से ए बी सी डी दिया हुआ है 90 30 45, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग सोच लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आपको बताया गया होगा प्रॉपर्टी में कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट करता ही नहीं है, करेगा तो क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा।
ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वो मिलेगा, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से क्या होगा, दो लाइन निकलेगा, मतलब डायरेक्शन दो बताएगा, लेकिन एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं आ सकता है। इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। आगे आते हैं, अ स्फेरिकल कंडक्टर ए चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी। ठीक है, कह रहा है कि आपका जो स्फेरिकल बॉडी है वो क्या है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मतलब सेंटर पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी है, ठीक है, चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं, है दिया हुआ गिवन में कि चार्ज बॉडी है वो कंडक्टर पे। अब पूछ रहा है कि उसके अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के अंदर कितना होगा। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि कंडक्टर पे आप जितना भी चार्ज दो ना, वो सारे, अगर आप सेंटर में चार्ज दोगे ना तो वो कहाँ आ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाता है, वो सेंटर पे रुकता ही नहीं है। आप करके देखना, ऐसा आपको बताया गया होगा कि जब भी कंडक्टर रहता है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर, अगर आप उस पर चार्ज दे रहे हो, कहीं भी दे दो, बीच में दो, हल्का अंदर दो, तो वो अपने आप क्या होता है कि आप पूरे चार्ज को सरफेस पे ले आता है। इसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर मतलब सॉलिड मतलब ये स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर चार्ज तो उसका सरफेस पे आ गया, इसी कारण अंदर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाता है, समझ गए। तो वहाँ पे क्या होता है, जीरो हो जाता है। बस यही रीजन है कि आपने कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो क्या करता है, सारे चार्ज को अपने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसके कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 16 का बी होगा, जीरो, कि सेंटर पे इसका कोई इंटेंसिटी नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता दिए, क्योंकि अपने पूरे चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एन डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आपका है, ए बी सी डी, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नथिंग कैन बी सेम, मतलब कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ओको इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बस फिर आगे क्लास में आएंगे तो आज हमारा 10 नहीं 11 क्वेश्चन करवाए हैं। अगले जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अगले में 20 से 25 ऑब्जेक्टिव चलेगा आपसे। ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम था क्योंकि आज थोड़ा कॉलेज का वर्क ज़्यादा करना था, तो कल से आप लोगों को 20 से 25 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है, दोनों मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। कल तो वैसे बायोलॉजी आप लोग का आएगा, तो तैयार रहना कल बायोलॉजी के लिए।